हेलो दोस्तों, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं गुल्लीस एजुकेशन बाय फनी टिप्स। दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर से एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेकर आया हूं और छोटी सी कहानी से, एक हस्बैंड और वाइफ की कहानी से आपको संविधान के प्रमुख भाग आपको पूरी तरह से याद करवाने वाले हैं। तो बिना देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं कि अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, है दम तुझमें तो पाकर दिखा, लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी, फिर बोल उस किस्मत को कि है दम तो मिटा कर दिखा। दोस्तों, तो अब मैं कहानी आपके लिए शुरू करता हूं और बहुत ही लाजवाब कहानी है। मैंने आपके लिए बहुत ही मेहनत से एक कहानी बनाई है। दोस्तों, तो होता क्या है कि अगर किसी लड़की का अगर शादी करना होता है तो उसके माँ बाप क्या देखते हैं कि लड़के वाले का सगी संबंधी कैसे हैं भाई, उनके मतलब अच्छे रईस खानदान से हैं कि क्या है। तो वो जो लड़के वाले के जो लड़की का शादी होता है तो लड़की के माता पिता लड़के का सगे संबंधी देखते हैं और उनकी बेटी जिस क्षेत्र पे राज करेगी वो राज्य कितना है, यानी कि फर्स्ट भाग में आपका दिया गया है कि संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, तो उसके सगे संबंधी कैसे हैं और जिसपे राज करने वाली है बेटी उस क्षेत्र कितना है लड़के के पास। तो ये तो शादी के पहले की बात हो गई। तो जब शादी हो जाती है उसके बाद क्या होता है, जैसे ही लड़की का शादी होता है तो उस लड़की को ससुराल में रहने की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। तो पहले नंबर में तो भाग फर्स्ट में आपको लिखा गया है, प्रावधान है कि संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, जो कि अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक लिखा गया है। उसके बाद शादी के बाद लड़की को ससुराल की नागरिकता मिल जाती है तो वो नागरिकता हो गया दूसरे भाग में, जो कि 5 से 11 तक है। आपको ये जो अनुच्छेद दिख रहा है ये आपको नीति निर्देशक तत्व यानी 36 से 51 तक ही पूछी जाती है एग्जाम में। उसके बाद इतना सब जो है नहीं पूछा जाता है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और फिर भी हम दूसरे वीडियो में आर्टिकल को याद करने का अच्छा सा तरीका बताऊंगा जहां पे आपको मौलिक कर्तव्य और भी बताने वाला हूं। तो दूसरे में उस लड़की को नागरिकता मिल गया और तीसरा में क्या होता है, तो क्या उस लड़की को सिर्फ नागरिकता ही मिलता है या उसे कुछ अधिकार भी दी जाती है ससुराल में। दोस्तों, तीसरे नंबर में उसे मौलिक अधिकार दी जाती है। ससुराल में उस लड़की को कुछ मौलिक अधिकार दी जाती है जो कि अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक दी गई है। तो इतना ही नहीं, उसका हस्बैंड जो है केवल मौलिक अधिकार ही नहीं देता है, साथ ही उस नीति निर्देशक तत्व, चौथे नंबर में नीति निर्देशक तत्व जो कि 36 से 51 में लिखा गया है, यानी इस घर में जो भी आने वाले समय में नीति बनने वाली है, नीति नियम बनने वाली है, वो सब उस महिला से पूछ कर ली जाएगी। और इसीलिए नीति निर्देशक तत्व, इसमें जो संविधान में राज्य कुछ संशोधन करती है या नियम कानून बनाती है तो इसके दायरे में ही रहकर की जाती है। तो क्या हो गया, पहला में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र हो गए, दूसरा में उस लड़की की नागरिकता मिल गई ससुराल की, तो नागरिकता 5 से 11 तक। उसके बाद उसे ससुराल में कुछ मौलिक अधिकार दी गई है, मौलिक अधिकार। नीति निर्देशक तत्व है चौथे नंबर में कि आने वाली इस समय में जो भी नीति बनेगा वो नीति निर्देशक तत्व के अनुसार बनाया जाएगा, उससे पूछकर बनाया जाएगा। लेकिन हस्बैंड बोलता है कि देखो भाई, तुमको 1 से लेकर 4 तक सब तुम्हारे लिए है। अब तुमसे बोलते हैं कि सारा अधिकार तुमको हम दे दिए हैं, लेकिन 4 के क में तुम्हारी कुछ मौलिक यानी मूल कर्तव्य भी बनती है, जो कि ये याद रखना कि मूल कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 में आपको इसमें जोड़ा गया है। और मूल कर्तव्य कहां से लिया गया है, तो रसिया से लिया गया है। दोस्तों, तो इतना चीज जब बोलता है कि देखो हम तुमको अधिकार देते हैं लेकिन तुम्हारा कुछ मूल कर्तव्य भी है, तब बोलती है कि हम क्यों माने, क्या है वो चीज। तो बताता है कि देखो 5वें नंबर में, अभी तक तो सब तुम्हारा चल रहा था, अब 5वां नंबर से ध्यान से सुनो
जो हमारे मम्मी पापा यानी तुम्हारे जो सास ससुर हैं वो क्या रहेंगे, केंद्र सरकार रहेंगे इस घर का, या संघ या केंद्र सरकार रहेंगे, और हम लोग जो होंगे वो राज्य सरकार के अधीन रहेंगे छठा नंबर में। तो याद रखना, पहले पांचवें नंबर यानी केंद्र सरकार की बात चलेगी इस घर में, उसके बाद ही राज्य सरकार यानी हम लोग छठे नंबर में चलेगी। और सातवां जो भाग है ना दोस्तों, तो सातवें संविधान संशोधन 1956 में ही इसे निरस्त कर दिया गया है। तो ऐसे याद रखना कि सातवें भाग को सातवें संविधान संशोधन में खत्म कर दिया गया है। उसके बाद आठवें में क्या है, तो संघ राज्य क्षेत्र है यानी केंद्र शासित प्रदेश। तो याद रखना है कि पांचवें नंबर में केंद्र सरकार की बात चलेगी, छठे में राज्य सरकार यानी कि हम लोग का, और आठवें नंबर में हम लोग का बाल बच्चा यानी केंद्र शासित प्रदेश की बात चलेगी। तो महिला बोलती है कि हम क्यों माने, हम नहीं मानने वाले, हम क्यों माने आपकी इतनी सारी बातें। तो वो बताता है कि अरे ये पूरे पंचायत में जाकर देख लो, इस पूरे पंचायत में जाकर देख लो, सब मेरे सामने सर नवाते हैं। मतलब भाग 9 में आपको पंचायतें हैं। कैसे भाई, पूरे पंचायत में जाकर देख लो, सब के सब सर नवाते हैं, यानी भाग 9 में पंचायत है, और 9 क 9 ख भी इसी में जोड़ा गया है। तो यहां कैसे याद करेंगे, कौन सा ऐसा नगर पालिका है जो मेरे आगे सर नहीं नवाता है, कौन सा ऐसा नगर पालिका है जो मेरे सामने सर नहीं नवाता है। तो 9 के क में नगर पालिका हो गया 243 में। तो देखिए पंचायतें जो है 239 से लेके 242 तक दी गई है। उसके बाद ये 42 के बाद 43 और 43 दोनों साइड, क्यों, क्योंकि 9 के ही क और ख जोड़ा गया है, तो एक ही अनुच्छेद में दोनों को डाल दिया गया है। ठीक है। और तो पहले कि कोई भी पंचायत में जाकर देख लो, सब मेरे सामने सर नवाता है, यानी कि भाग 9 में पंचायत जोड़ा गया है। उसके बाद कौन सा ऐसा नगर पालिका है जो सर नहीं नवाता है, यानी 9 के क में नगर पालिका। फिर से क्या है कि 9 के ख, अरे मैं खखड़ के बोलता हूं फिर भी सब कोई सहता है। क्या है, मैं खखड़ के बोलता हूं फिर भी सब लोग सहता है, यानी सहकारी समिति। कौन से अनुच्छेद में, कौन से भाग में, तो 9 के ख में है कि सहकारी समिति। तो उसकी वाइफ बोलती है कि सहने वाला सहता होगा, मैं तो नहीं सहने वाली। तो हस्बैंड बोलता है कि बस, बस यानी 10, अब बस यानी 10, तुम बहुत बोल ली, अब तुमको बताते हैं, अब तुम्हारा इस घर में रहने का कोई जो है अब औचित्य नहीं बनता है, अधिकार नहीं है। अब तुमको कहां भेजने वाले हैं, तो अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र बनाया गया है, वहीं पे तुमको भेज देने वाले हैं। 244 में जो है बस यानी 10, 10वां नंबर में अनुसूचित जाति एवं जनजाति एससी और एसटी का एक जगह बनाया गया है, क्षेत्र बनाया गया है, तुम्हें वही भेज देने वाले हैं। तो अब 11 नंबर में एकदम आराम से बोलती है कि नहीं जी, मुझे माफ कर दीजिए, हम संघ एवं राज्य यानी सास और पुतोह दोनों का संबंध बना के रखेंगे, अब जो है हमसे गलती नहीं होगी। 15 में और यही जो जितना दिया हुआ है ये सारा पूछा जाता है एग्जाम में, और यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसी को लिख दिया गया है। तो बोलता है कि मुझे बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा है, यानी भाग 15 फिर से मुझे निर्वाचित कर लीजिए, या तो यहां पे आप कर सकते हैं कि चुनाव। जी हां दोस्तों, चुनाव या निर्वाचन। भाग 15 में क्या है कि बोलता है मुझे बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा है, मुझे फिर से चुन लीजिए इस घर में, है ना, और या निर्वाचित कर लीजिए। फिर भाग 17 में क्या है, तो बोलता है कि देखो भाई, निर्वाचित करने के लिए हम कर तो लेंगे, लेकिन मेरी 3 शर्तें हैं। क्या क्या शर्त है भाई, तो पहले तो सरेआम तुम गंदी भाषा यूज करती हो, तो तुम्हें राजभाषा को, इस राज्य की भाषा का यूज करना होगा, यानी भाग 17 में राजभाषा। और इस घर में जब तुम रहोगे तो आपातकालीन स्थिति में तुमको खड़ा रहना होगा, यानी 18 यानी कि खड़ा रहना होगा। तो भाग 18 में आपातकालीन प्रावधान दिए गए हैं। उसके बाद भाग 20 में एक और चीज है कि तुम बीच में संविधान संशोधन मत कर देना, बीच में यानी भाग 20 में संविधान संशोधन नहीं कर देना। दोस्तों
एक बार फिर से रिवाइज कर लेता हूं तुरंत से ही। तो लड़की की शादी से पहले क्या होता है, वो सगे संबंधी देखा जाता है और राज्य का क्षेत्र कितना है वो देखा जाता है। तो भाग फर्स्ट में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, दूसरा में उस लड़की को नागरिकता मिलेगा, तीसरा में मौलिक अधिकार दिए जाएंगे जो कि 12 से 35 तक है, चौथा में नीति निर्देशक तत्व दिए जाएंगे जो कि नीति बनने वाली है उससे पूछा जाएगा, 4 के क में क्या है, मौलिक कर्तव्य लड़की का भी कुछ बनता है। तो क्या है मौलिक कर्तव्य, तो 5वें में तो संघ एवं पहले संघ की बात माना जाएगा, छठा में राज्य होंगे हम लोग, उसके बाद 8वां में संघ राज्य क्षेत्र यानी कि केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। 9 में कौन सा ऐसा मैंने सारे पंचायत मेरे सामने सरनाम आता है यानी कि भाग 9 में पंचायतें हो जाएगी। कौन सा ऐसा नगर पालिका है जो सर नहीं नवाता है, नगर पालिका 9 क में है ना, खखड़ के बोलते हैं फिर भी सब लोग सहता है, यानी सहकारी समिति जहां पे आ जाए कि कौन से भाग में है तो 9 ख मार देना है। फिर बोलती है कि मैं नहीं सहने वाला तो बोलता है बस यानी 10। अब तुमको SC ST का एक क्षेत्र बना हुआ है वहां भेज देंगे तो 11 में बोलती है ठीक है अब मुझे माफ कीजिए हम संघ और राज्य के संबंध को बनाए रखेंगे। 15 मुझे बहुत पछतावा हो रहा है, फिर से मुझे चुनाव कर लीजिए या निर्वाचित कर लीजिए। 17 में तुम सरेआम जो है गलत भाषा का यूज करती हो, तुम राजभाषा का यूज करो। 18 में आपातकालीन स्थिति में तुम्हें जो है खड़ा रहना होगा, यानी भाग 18 में आपातकालीन प्रावधान दिए गए हैं। और एक बात और कि बीच में तुम संविधान संशोधन मत कर देना, यानी कि भाग 20 में संविधान संशोधन दिया गया है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो काफी फायदा पहुंचाएगा और आपको याद रखने में मदद करेगा।